तो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पढ़ चुके हैं। अब उसी कड़ी में आज हम लोग कांची विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। कांची विश्वविद्यालय कहाँ पे था और कांची विश्वविद्यालय की विशेषता क्या थी? कांची विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय किस वंश के शासकों को जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, कांची विश्वविद्यालय जो था यह तमिलनाडु के कांची नामक स्थान पर स्थित था। तमिलनाडु, वर्तमान में तमिलनाडु कांची नामक स्थान पर स्थित था। इस विश्वविद्यालय को बनाने का जो श्रेय जाता है वह पल्लव वंश के शासकों को जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पल्लव शासकों ने की थी। और इस विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई होती थी या किस विषय के लिए यह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर अधिकांशतः जो है सबसे ज़्यादा जिस ग्रंथ की शिक्षा दी जाती थी उसमें वैदिक ग्रंथों की ही शिक्षा दी जाती थी कांची विश्वविद्यालय में। कांची विश्वविद्यालय जिस तरह से बौद्ध धर्म के लिए नालंदा और विक्रमशिला महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था या प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, उसी तरह से दक्षिण भारत में कांची विश्वविद्यालय जो है वैदिक साहित्य के लिए अपनी ख्याति रखता था। कांची विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने से, यहाँ तक ये भी कहा गया है कि जो ब्राह्मण होते थे ये अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, यानी उत्तर भारत के ब्राह्मण भी अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कांची विश्वविद्यालय में भेजते थे। देश के हर कोने कोने से यहाँ पर छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। यहाँ वैदिक साहित्य का प्रमुख अध्ययन केंद्र था। यहाँ पर वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं वैदिक ग्रंथों की शिक्षा जो है दी जाती थी। यहाँ पे लौकिक साहित्य का भी अध्ययन कराया जाता था। यह भी विश्वविद्यालय जो था आवासीय विश्वविद्यालय था। अब यहाँ पे जो शिक्षार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण किए उसमें से कुछ ऐसे विद्वान निकल करके आए जिन्होंने भारतीय पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हीं विद्वानों में से एक हैं महाकवि दांडिन। महाकवि दांडिन यह भी जो है कांची विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए हुए थे। दूसरा है कदम्ब शासक मयूर शर्मन। मयूर शतक की इन्होंने रचना की थी। मयूर शर्मन ये कदम्ब शासक हैं। यह जो है शासक के साथ साथ एक प्रसिद्ध विद्वान कवि भी थे। अगला जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसमें नाम आता है शूद्रक का। शूद्रक ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। वात्स्यायन, दिगनाग वात्स्यायन का कामसूत्र जो है प्रसिद्ध है, ये यहीं से शिक्षा ग्रहण किए थे। कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन जो है यहीं से निकल करके आए थे। दिगनाग को बौद्ध धर्म के आचार्यों में प्रसिद्ध एक आचार्य के रूप में जाना जाता है। दिगनाग ये जब बौद्ध धर्म का तंत्रयान, ब्रजयान शाखा उभर करके आया था उसमें जो है दिगनाग का नाम जो है बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य की भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो प्रमुख केंद्र था यह वैदिक साहित्य का ही केंद्र था, कांची विश्वविद्यालय। यहाँ पे संस्कृत भाषा और साहित्य का अतिशय उत्कर्ष हुआ। संस्कृत भाषा के उत्कर्ष के लिए इस विश्वविद्यालय की ख्याति थी। यहाँ पे संस्कृत भाषा को की जो शिक्षा दी जाती थी उन साहित्यों पे अनेक विद्वानों ने आगे चल करके भाष्य भी लिखा। यहाँ पर साहित्य के उत्कर्ष का भी एक नवीन सूत्रपात हुआ जहाँ पे नई नई साहित्यों की रचना हुई। अब जो है इस प्रकार हमारा ये कांची विश्वविद्यालय जो है समाप्त होता है। अब इसी कड़ी में, क्योंकि देखिए अब जो विश्वविद्यालय हैं इनमें जो है उतने तथ्य नहीं है जितने हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय या वल्लभी विश्वविद्यालय में पढ़े थे।
कुछ छोटे छोटे विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, उनको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इसी कड़ी में अब हम आते हैं, एक दूसरा विश्वविद्यालय है अहिल पाटन। अहिल पाटन विश्वविद्यालय जो था यह कहाँ पे था? गुजरात में था। गुजरात का अहिल पाटन जो था ये चालुक्य वंश की राजधानी थी, और यहीं पर एक विश्वविद्यालय है अहिल पाटन। अहिल पाटन विश्वविद्यालय कहाँ पर था? अहिल पाटन विश्वविद्यालय जो था गुजरात में था, और अहिल पाटन प्रसिद्ध किस लिए था? तो ये चालुक्यों की क्या थी? राजधानी थी, चालुक्य वंश की राजधानी थी। अब देखिए यहाँ पे किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी हिंदू धर्म दर्शन की, हिंदू धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, जैन धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि गुजरात में या राजस्थान में आज भी भले ही जैन धर्म हमारे देश से निकल करके विश्व के अन्य कोनों में गया, उतनी इसकी ख्याति नहीं हुई जितनी की ख्याति बौद्ध धर्म की हुई। तो जैन धर्म का उद्भव कहाँ हुआ? जैन धर्म का उद्भव हो रहा है बिहार में, लेकिन जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार या आज भी जो जैन धर्म की जो अधिकांश जड़ें हैं वह आपको दिखाई देती हैं कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान। तो जैन धर्म का जो विस्तार हुआ भारत में, या ये कहिए कि प्रसार हुआ, वह सबसे ज़्यादा पश्चिमोत्तर के क्षेत्रों में हुआ। पूरब से निकला लेकिन इसका प्रचार प्रसार पश्चिमोत्तर के क्षेत्रों में ही ज़्यादा हुआ। तो यह जो अहिल पाटन था यहाँ पे जैन धर्म की भी शिक्षाएं दी जाती थी। भाषा, यहाँ पे किन किन भाषाओं का विकास हुआ या किन किन भाषाओं पर इस विश्वविद्यालय पे बल दिया गया? तो देखिए, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा का यहाँ पे उत्कर्ष हुआ। संस्कृत भाषा का विकास यहाँ क्यों हुआ और संस्कृत भाषा के विकास के पीछे कारण क्यों था? क्योंकि देखिए यहाँ पे हिंदू धर्म दर्शन की शिक्षा दी जा रही है। तो जितने भी हिंदू धर्म दर्शन थे, चाहे वो वेद हों, पुराण हो, उपनिषद हों, ये सब किस भाषा में थे? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत का उत्थान होना लाजमी है। अब दूसरी बात आ रही है कि प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा का यहाँ पे विकास क्यों हुआ? प्राकृत भाषा का विकास इसलिए हुआ कि अधिकांश जो जैन साहित्यों की रचना हुई है वह किस भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है। तो जैन साहित्यों के उत्थान के कारण या जैन ग्रंथों के अध्ययन होने के कारण यहाँ पे प्राकृत भाषा का भी उत्थान हुआ। तीसरी साहित्य है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य का विकास इसलिए हुआ कि देखिए, जब अहिल पाटन विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, यह अहिल पाटन विश्वविद्यालय जो है अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा है। यह क्या है? पूर्व मध्यकाल का समय है, और पूर्व मध्यकाल में आपको पता है कि अपभ्रंश भाषा का तेजी से विकास हो रहा था। तो जब अपभ्रंश भाषा का तेजी से विकास हो रहा था तो यहाँ पे अपभ्रंश का भी एक तरह से ये कहिए कि साहित्यों की रचना होने लगी, इन साहित्यों पे काम होने लगा। तो अपभ्रंश भाषा का भी इस विश्वविद्यालय में विकास हुआ। अब अगला पॉइंट आता है कि यहाँ से कौन कौन से आचार्य हैं जो निकल करके आए, या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे चल करके अपनी ख्याति बनाई। तो इनके आचार्यों में प्रमुख हैं सोम प्रकाश, हेमचंद्र। हेमचंद्र भी जैनी था, और यह जो है अपने साहित्य के लिए इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध है। हेमचंद्र के बाद जो है रामचंद्र, उदयचंद्र, जयसिंह, यशपाल, वत्सराज, सोढ़ल कवि और मेरुतुंग। ये प्रसिद्ध ऐसे आचार्य कवि हैं जो कि अहिल पाटन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए। प्रबंध चिंतामणि जो पुस्तक है मेरुतुंग की, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की पुस्तक
हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। खैर ये सारे कवियों की हम लोग अलग अलग जो रचनाएं हैं वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा अहिल पाटन, और अहिल पाटन से जितने फैक्ट थे ये हम लोगों ने किया। इसी कड़ी में अब हम अगले विश्वविद्यालय या महाविद्यालय था, ये कौन सा था? यह था धार। ये धारा जो है, धारा कहाँ पे था? धारा जो था ये मालवा के परमालु की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मालवा के परमालु की राजधानी थी। ये मध्य प्रदेश में जो है स्थित था। ये मालवा के परमालु की राजधानी थी धारा, और यहाँ पर भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इस विश्वविद्यालय के जो प्रमुख विद्वान हैं या प्रमुख संरक्षक हैं वह कौन से हैं? भोज राजा। भोज राजा के कारण ही ये धारा का जो विश्वविद्यालय था यह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से विद्वान हुए? यहाँ पे विद्वान हुए हैं परमगुप्त परिमल, धनंजय, अमित गति, शोभन जैसे विद्वान जो हैं इस धारा के महाविद्यालय से निकल करके आए हैं। लेकिन जो महाराजा भोज हैं इन्होंने यहाँ पे एक भोजशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धारा में ही एक भोजशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इनको कहा जाता है कि जो ये भोज थे ये संस्कृत साहित्य और अपनी रचनाओं के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कहा गया कि जब भोज की मृत्यु हो जाती है तो भोज की मृत्यु पर इनके संरक्षण में जो कवि थे उन्होंने एक रचनाएं लिखी। उसमें उन्होंने क्या लिखा? उसमें लिखा कि यत धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, यानी भोज के देहावसान के बाद सरस्वती भी क्या हो गई? सरस्वती भी निरालंब हो गई, यानी आश्रय विहीन हो गई। तो इतनी प्रसिद्धि थी किसकी? राजा भोज की। ठीक, तो देखिए ये जो विश्वविद्यालय थे, इस विश्वविद्यालयों में कुछ अन्य विश्वविद्यालय और हैं, एक साथ मैं उनको भी करा दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। यदि ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जैसे कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। और इसके बाद हम लोग जो हैं विवाह पे, संस्कार पे, ये सभी पे हम वीडियो बनाएंगे। और इस चैनल के माध्यम से हमारे 1-2 टीचर्स और भी आएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। करंट की भी कक्षाएं चलेंगी, पॉलिटी की भी कक्षाएं चलेंगी। और आप लोगों की जो डिमांड हो इसमें उसे कमेंट में लिखिए, जिससे कि हम लोग और फुलफिल इसको करें। धन्यवाद।